अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब लोगों को खुशामदीद मेरे इस चैनल बायोलॉजी मेरे साथ में। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हम आपकी जो एक्सरसाइज के जो शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि शॉर्ट एंड डिटेल क्वेश्चंस होते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। आज मैं आपको जो चैप्टर है जिसके हम लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि डिटेल्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो है हमारे पास प्रोटोप्टिक्स एंड फंजाई। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर के बहुत कम सवाल हैं डिटेल्ड क्वेश्चंस के अंदर, तो हम आज उन्हें सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हैं, मुझसे डिस्कस कर सकते हैं फॉर योर सिलेबस। तो स्टूडेंट्स, हम बिना कोई टाइम ज़ाया किए हमारा आज का जो भी हमारा एक्सरसाइज के लेक्चर का जो सेशन है उसको हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि इससे पहले हम प्रोटोप्टिक्स एंड फंजाई के शॉर्ट आंसर को डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल क्वेश्चंस को। उनके मैंने पूरे आंसर आपके लिए प्रिपेयर किए हैं कि आपने बोर्ड में इनको कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे लिखना है। और इन द लास्ट मैं आपको ये भी बता दूंगा कि या आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन मेरी सजेशन ये होगी कि आप एंड तक बने रहिए, ताकि इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको आप अपने माइंड में रिमेंबर कर लीजिए। इससे आपको एक फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप याद करने बैठेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हम इससे स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको जैसे पता है कि पहला सवाल जो इधर हमारे से पूछा जा रहा है कि राइट डाउन द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटोप्टिस्ट एंड डाइवर्सिटी अमंग प्रोटोप्टिस्टा। ये हमारे से सवाल करा जा रहा है कि सत भाई आपने जनरल कैरेक्टरिस्टिक बतानी है किसकी, किंगडम प्रोटिस्टा की। यानी कि इससे प्रीवियस बुक के अंदर प्रोटिस्टा अलग था, फंजाई अलग था, तो इसी वजह से बोला कि आपने सबसे पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक बतानी है प्रोटिस्टा की, और फिर उन प्रोटिस्टा के ग्रुप के अंदर आपने डाइवर्सिटी बतानी है किस किस किस्म के उनके अंदर क्या होते हैं, ऑर्गेनिज़म होते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमें तो ये तो पता है कि प्रोटोप्टिस्टा इज़ अ ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट आर यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर। बट ये ना ही फंजाई होते हैं, प्लांट होते हैं, और ना ही एनिमल्स होते हैं। इस बात में आपने क्या करना है, याद रखना है, सबसे पहले आपने रखना है। अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटोप्टिस्टा के ऊपर। आपने हेडिंग डाली है, फिर हेडिंग के अंदर मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर पॉइंट्स बना दिए हैं मैंने आपके लिए कैरेक्टरिस्टिक के। सबसे पहले स्टूडेंट्स, इनकी सेल टाइप होती है। क्या होती है? सेल की टाइप। प्रोटिस्टा है यूकैरियोटिक सेल विथ हाउ न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल। ये बात अब आपको पता होनी चाहिए, ये भी इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक है। इसी तरीके से स्टूडेंट, इनके पास प्रोटिस्टा के पास ये रिप्रोडक्शन का जो मेथड होता है वो होता है सेक्सुअली भी होता है और सेक्सुअली भी होता है, और डिपेंडिंग करता है स्पीशी के ऊपर कि स्पीशी कौन सी है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अगर हम तीसरे जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं वो आता है हैबिटाट। देखिए, अगर हम हैबिटाट की बात करते हैं बच्चों प्रोटिस्टा की, तो इनका हैबिटाट थोड़ा सा डिफरेंट, बहुत सारे इनके हैबिटाट होते हैं, यानी कि फ्रेश वाटर में भी आपको मिल जाएंगे, मैरीन इन्वायरमेंट में भी मिल जाएंगे, और तीसरा हमारे पास सॉइल के अंदर भी ये आपको इजीली मिल सकते हैं। ये इनके हैबिटाट है, यानी कि जहाँ पे ये पाए जाते हैं, रहते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अगर हम इनकी न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो न्यूट्रिशन के बारे में देखा जाता है कि प्रोटिस्टा की बहुत डाइवर्स न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है, स्ट्रेटेजीज होती है। यानी कि स्ट्रेटेजी से मुराद कि हैविंग द वेज टू अक्वायर द फूड, यानी कि हैविंग द वेज अक्वायर द फूड का मतलब कि यानी कि इनके पास बहुत सारे तरीके होते हैं फूड को हासिल करने के, न्यूट्रिशन लेने के लायक का। ये फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करते हैं, हेटरोफी यानी कि इंजेक्शन करते हैं, जैसे हम इंजेस्ट करते हैं उसके बाद फिर डाइजेस्ट करते हैं। इस तरीके से स्टूडेंट्स, और इनके पास दूसरा भी होता है, तीसरा भी एक तरीका होता है, इसको हम बोलते हैं मिक्सोट्रॉफी। मिक्सोट्रॉफी का मतलब होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, यानी कि दोनों काम करते हैं, हेटरोट्रॉफी भी करते हैं और फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, यानी कि अपना फूड खुद भी बनाते हैं और डिपेंड होकर भी खाते हैं। अगर कोई स्पीशी दोनों काम करे तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? मैक्सोट्रॉफी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैक्सोट्रॉफी। इस बात को आपने याद कर लेना है। अब बच्चा, हमारी जनरल कैरेक्टरिस्टिक हो या आपकी पहले क्वेश्चन की क्लियर। अब इस तरीके से अगर हम डाइवर्सिटी अमंग प्रोटिस्टा की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि अल्जी, प्रोटोप्टिस्टा ऑर्गेनिज्म, अल्जी की बात कर लेते हैं। अल्जी हमारे पास सबसे पहले आ जाती है डाइवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं। ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होता है, यूनिसेलुलर होता है और मल्टी सेलुलर भी पाए जाते हैं। इनमें कुछ फ्रेश वाटर होता है, मैरीन एनवायरनमेंट में रहता है, मेरीन एनवायरनमेंट में भी होता है और फ्रेश एनवायरनमेंट भी पाया जाता है। इसी तरीके से स्टूडेंट, प्रोटोजोआ आ गए हमारे पास, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं या पैरासाइट होते हैं। फ्री लिविंग होते हैं कि वो किसी को हार्म ना पहुंचाएं, इस वजह से हम उन्हें फ्री लिविंग बोलते हैं। पैरासाइट होते हैं जो किसी को हार्म पहुंचाकर डाइट हासिल करते हैं, वो पैरासाइट होते हैं, तो प्रोटोजोआ में आ जाते हैं। और इनकी भी इनके पास भी डाइवर्स न्यूट्रिशनल स्ट्रेटजीज होती हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, हमारे पास जो अगली बात पूछी जाती है स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स के अंदर भी थोड़ी सी क्या आती है बच्चों, इनमें भी थोड़ी बहुत सारी डाइवर्सिटी है, डाइवर्स ग्रुप है किसका? प्रोटिस्टा का। जैसे कि ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, ये जो टिपिकली होते हैं, जो पाए जाते हैं टिपिकली, वो सॉइल में होते हैं। उनका बहुत कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल होता है, जैसे कि मिक्स ऑफ बहुत सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है स्लाइम मोल्ड के अंदर। इनके अंदर भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। अगर आपने मेरा स्लाइम मोल्ड का लेक्चर में देखा तो आप जाके देख सकते हैं, मैंने स्लाइम मोल्ड के ऊपर भी कुछ लेक्चर अपलोड किए हुए, मैंने लाइफ साइकिल ऑफ स्लाइम मोल्ड भी पढ़ाया है, जिसके अंदर हमने प्रोटोजोआ को भी कवर किया, स्लाइम मोल्ड को भी कवर किया और वाटर मोल्ड को भी कवर किया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, वाटर मोल्ड भी
एक ग्रुप होता है हमारे पास प्रोटिस्टा का, लेकिन ये इक्वेटिक होता है। ये क्या होता है? इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होता है। ये प्राइमरी क्या होता है? डिकम्पोजर होता है। डिकम्पोजर एक ऐसा डिकम्पोजर से मुराद कि कोई ऐसी चीज़ जो किसी को गला रही है, यानी कि ये किसी भी ऑर्गेनिक फूड को या सो ये ऑर्गेनिक जो भी आपके एनवायरनमेंट के अंदर या इक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी ऑर्गेनिक पार्ट पड़ा हुआ है, उसको डिकम्पोज कौन करता है? आपकी वाटर मॉल करती है और रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ द डीड ऑर्गेनिज्म, यानी कि डीड ऑर्गेनिज्म जो समंदर में मर जाते हैं या कब्रिस्तान में जो होते हैं, उन जगहों पे जो डीड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ब्रेक डाउन करती है। सो जिसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी डिकम्पोजर बोलते हैं। और ये फ्रेश वाटर में भी होते हैं और इको मैराइन इकोसिस्टम में भी होते हैं। तो बच्चों ये बात तो हमारी सबसे पहले वही क्लियर है। इसी तरीके से बच्चों हम हमारा क्वेश्चन 2 को क्लियर करते हैं, जिसमें हमारे से पूछा जाता है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड प्रोडक्शन ऑफ अलवा। देखिए अलवा का तो आपको पता है कि अलवा को हम ये भी बोलते हैं कि इज़ अ जीनस ऑफ ग्रीन अल्जिन। इसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं बच्चों? सी लेटेस बोलते हैं। अच्छा, दिस अल्जीज आर मल्टी सेलुलर, और ये जो ज़्यादा पाई जाती है मरीन इन्वायरमेंट में पाई जाती है, सही है। और ये हमारे कराची में जो सी कोस्ट लाइन है उधर भी पाई जाती हैं, बहुत बड़ी तादाद में पाई जाती हैं। इस तरीके से अराउंड द वर्ल्ड हर जगह पाई जाती है। हियर इज़ अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द स्ट्रक्चर। अब इधर थोड़ी स्ट्रक्चर की भी डिस्क्रिप्शन को पढ़ लें। देखिए स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा आसान है, मतलब इधर लिखा हुआ है, आपने इन पॉइंट्स को फॉलो करना है। भाई इनके पास 2 लेयर्स ऑफ सेल्स होती है जो एक शीट की तरह अरेंज हुई होती है। आउटर लेयर थिन होती है एंड फ्लैट होती है, एंड वाइल इनर जो लेयर होती है थिकर होती है। कंटेंट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करवाता है इसमें। द सेल जो होते हैं कनेक्ट होते हैं टाइनी थ्रेड लाइक साइटोप्लाज्म, जिसको हम पिट कनेक्शन बोलते हैं, सही है। इसी तरीके से बच्चों इसमें हमारे से यही और वो क्या करते हैं बच्चों? पिट कनेक्शन क्या करते हैं? ये अलाउ करते हैं एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड अदर मॉलिक्यूल्स बिटवीन द सेल्स। इस तरीके से बच्चों जो इंटायर स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जो इंटायर बॉडी होती है आपकी सी लेटिस की, उसको हम थैलेस का नाम देते हैं। तो बच्चों थोड़ा सा स्ट्रक्चर था हमारा, और इसमें आपको डायग्राम बना देंगे तो और भी अच्छी बात है। इसलिए बच्चों अलवा की हमारे से पूछा जाता है, जो सवाल था हमारे से सवाल में क्या क्या पूछा गया था? स्ट्रक्चर भी अब हमने पढ़ लिया, अब रिप्रोडक्शन की बारी है। अब आपने रिप्रोडक्शन की हेडिंग डालनी है। रिप्रोडक्शन कुछ ऐसे लिखनी है जैसे इधर मैंने लिखी हुई है कि अलवा रिप्रोड्यूस बहुत सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली। एसेक्सुअली अकर होती है व्हेन द थैलस अंडरगोज द सेल डिवीजन और फॉर्म करता है न्यू इंडिविजुअल। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? फ्रेगमेंटेशन। अगर इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात, तो अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं अलवा के अंदर, वो जो फिनोमिना होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अलवा के अंदर, वो होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बच्चों। इसको मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि बोथ हैव हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेज, यानी कि हैप्लॉइड फेज भी होता है और डिप्लॉइड फेज भी होता है। हैप्लॉइड फेज के जो हमारे पास अलवा होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? गेमेटोफाइट बोलते हैं, गेमेटोफाइट बोल देते हैं बच्चों। और जो डिप्लॉइड होते हैं हमारे पास वो कौन सा होता है बच्चों? स्पोरोफाइट होता है। क्या होता है? डिप्लॉइड हमारे पास क्या होता है बच्चों? स्पोरोफाइट होता है। ये बात आपने थोड़ी सी याद रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो स्टूडेंट्स होता ये कि इन दोनों फेजेस में जो हैप्लॉइड होता है बच्चों, वो मेल और फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है, जो फर्दर फ्यूज़ होते हैं और एक जायगोट बनाते हैं। उस जायगोट को जो वो फिर वो डिप्लॉइड जायगोट बनता है। फिर उस डिप्लॉइड जायगोट को बच्चों हम क्या बोलते हैं? हमारा गेमेटोफाइट। तो बच्चों ये जो पूरा प्रोसेस है जिसके अंदर स्पोरोफाइट को प्रोड्यूस होने के लिए गेमेटोफाइट की ज़रूरत है और गेमेटोफाइट को प्रोड्यूस होने के लिए स्पोरोफाइट की ज़रूरत है। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो द जायगोट देन डेवलप इनटू द डिप्लॉइड सेप्रोफाइट लिखा हुआ है। डिप्लॉइड सेप्रोफाइट विच इवेंचुअली रिलीज हैप्लॉइड स्पोर्स देन डेवलप इनटू द न्यू इंडिविजुअल, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? गेमेटोफाइट बोलते हैं। ये भी हमारा सवाल क्लियर हो चुका है। इसी तरीके से बच्चों आपको एग्जाम में भी ऐसे लिखना है। अब हम तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बच्चे तीसरे सवाल अब हमारे से इधर जो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि गिव द डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ द 4 क्लासेस ऑफ द फंजाई। देखिए बोला है कि डायग्नोस्टिक फीचर्स बताएं। फीचर्स को आपने पॉइंट्स की शक्ल में लिखना है। कैसे लिखना है? सबसे पहले आपने फोर क्लासेस को पढ़ लेना। कौन कौन सी क्लास है भाई? फंजाई की 4 क्लासेस है। अभी मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी। देखें सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत ये है कि देखिए द क्लासिफिकेशन ऑफ, इधर में थोड़ा हाईलाइट, द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई इज बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूडिंग सेल स्ट्रक्चर, मेथड, रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड यूनिक फीचर्स। लेकिन है जो सम डायग्नोस्टिक फीचर, डायग्नोस्टिक फीचर्स होते हैं और 4 क्लासेस यानी डायग्नोस्टिक फीचर्स के बाद क्या इनको डायग्नोसिस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अभी आगे बढ़ते तो हमारी ये बात भी क्लियर होती है, जैसे कि इधर लिखा हुआ आ रहा है। हमारे पास जो पहली क्लास होती है फंजाई में वो होती है ज़ाइगोमाइसेट्स। दे हैव नॉन सेपरेट हाइफी विदाउट क्रॉस वॉल, सही है। यानी कि इनके पास जो ये हाइफी होती है इनके पास क्या नहीं होती बच्चों? नॉन सेपरेट होती है, यानी कि इनके बीच में कोई वॉल होती ही नहीं है, बिल्कुल सीधी होती है। अगर वॉल नहीं होगी तो बिल्कुल ही आपको जस्ट लाइक फ्रेगमेंट की तरह लगेगी, ऐसे लगेगी। अगर जो सेपरेट होगी उसके बीच में क्या आ जाएगी बच्चों? ऐसे क्रॉस वॉल आ जाएगी, ऐसे क्रॉस वॉल आ जाएगी, ऐसे, समझ रहे हैं बच्चों? अच्छा, अब इनमें क्या फीचर्स हैं उनको हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। दे प्रोड्यूस सेक्सुअल स्पोर्स जिनको हम ज़ाइगोस्पोर बोलते हैं, विच फॉर्म when two hyphae of opposite mating type यानी कि अपोजिट फीमेल एंड फीमेल कम टुगेदर एंड फ्यूज़, वो जब आए एक साथ और क्या होते हैं? फ्यूज़ हो जाएँ। दे आर फाउंड इन द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि ये भी डायग्नोस्टिक क्या है? एक फीचर है कि भाई कोई बॉडी है जो डिके कर रही है, यानी कि सड़ रही है, गल रही है, तो इसमें लाजमी पाया जाएगा। अगर उस बॉडी में ये पाया जा रहा है तो उसका मतलब है कि वो बॉडी क्या हो रही है बच्चों? डिके हो रही है।
कि ये भी एक डायग्नोस्टिक फीचर में हमारे पास बात आ गई है। इसी तरीके से बच्चों हमारे पास जो दूसरी क्लास होती है उसको हम बोलते हैं एस्कोमाइसिट। एस्कोमाइसिट में बच्चों होता क्या है कि दे हैव सेप्टेड हाइफी विच मीन्स दे आर डिवाइडेड इनटू सेगमेंट बाय क्रॉस वॉल्स, यानी कि इनको सेगमेंट में डिवाइड होती है बाय द क्रॉस वॉल। यानी कि अब अगर हम इनकी वो बनाएं, एक रफ सी डायग्राम बनाएं, तो इनकी एक क्रॉस वॉल आएगी कुछ ऐसे जैसे अभी हमने ऊपर बनाई थी, ऐसे इनके पास एक क्रॉस वॉल बनी हुई है बच्चों, सही है। ऐसे इनके पास क्या होंगे, न्यूक्लियस बने हुए होंगे ऐसे। तो ये हमारे पास जो इनकी जो हाइफी होती है बच्चों को क्या होती है, सेप्टेड होती है। इसी तरीके से बच्चों दे प्रोड्यूस सेक्सुअल स्पोर, जिनको हम क्या बोलते हैं, एस्कोस्पोर बोलते हैं, विच फॉर्म इनसाइड सेक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एस्कस बोलते हैं। यानी कि इनका स्ट्रक्चर होता है ऐसे ऐसा। इसके अंदर ये जो आपकी ये जो आपकी सेप्टेड हाइफी ऐसे ऊपर से क्या हो जाती है, एक बॉडी बना दी जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एक एस्कस बोलते हैं। इस एस्कस के अंदर बच्चों क्या होता है, आपके एस्कोस्पोर्स होते हैं और उसके अंदर स्पोर्स ऐसे भरे हुए होते हैं, फिर ये स्पीड होते हैं जब ये डिस्पर्स होते हैं। तो दे आर फाउंड इन द सॉइल एंड प्लांट सरफेस एंड एज अ सिम्बायोंट। इसी एज अ सिम्बायोंट भी पाई जाती है विद द प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स की न्यूट्रिशन में हेल्प करती है, किसी न किसी लाइफ साइकिल में हेल्प करती है। इस वजह से ये लाजमी पाई जाएगी प्लांट्स के अंदर, क्योंकि विदाउट द प्लांट्स कैन नॉट यूटिलाइज द गुड अमाउंट ऑफ सॉल्ट। ये एज अ डायग्नोस्टिक फीचर में काम आती है बात। इस तरीके से बच्चों जो हमारे पास तीसरी क्लास आती है वो होती है विसिडियोमाइसिट। विसिडियोमाइसिट क्या है बच्चों, दे हैव अ सेप्टेड हाइफी, इनके पास भी सेप्टेड हाइफी होती है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये भी प्रोड्यूस करती हैं सेक्सुअली, जिसके स्पोर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, विसिडियोस्पोर बोलते हैं, विच फॉर्म्ड ऑन द बच्चों सरफेस ऑफ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, बेसिडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेसिडियम बोल देते हैं। दे इंक्लूड मेनी फेमिलियर फंजाई सच एस मशरूम, यानी कि मशरूम का जो ताल्लुक है वो बच्चों हमारे पास कौन सी क्लास है, तीसरी क्लास से, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, विसिडियोमाइसिट मशरूम्स का, टॉडस्टूल्स का और ब्रैकेट फंजाई का। इन तीनों का ताल्लुक किससे बच्चों, आपकी विसिडियोमाइसिट से। इसी तरीके से बच्चों ड्यूट्रोजोम्स आ जाते, ड्यूट्रोमाइसिट्स आ जाते हैं, जिनको हम बच्चों फंजाई इम्परफेक्टो भी बोल देते हैं। दे हैव, इनके पास भी सेप्टेड हाइफी होती है, इनके पास ड्यूट्रोमाइसिट्स के पास। दे आर डिफाइंड बाय लेक ऑफ द अननाउन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनके पास अननाउन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बच्चों। ऑल्सो सम मे हैव सेक्सुअल स्टेज, लेकिन इनमें किसी के पास सेक्सुअल स्टेज भी होते हैं। डेट हैज़ नॉट बी ऑब्जर्व, कुछ जिनको हम बिल्कुल भी ऑब्जर्व नहीं कर सकते, सही। इसी तरीके से स्टूडेंट दूसरा पॉइंट हमारे से ये कहता है कि दे इंक्लूड मेनी इंपॉर्टेंट प्लांट पैथोजन, इनके अंदर बहुत सारे आपको प्लांट के पैथोजन मिल जाते हैं, जैसे कि फंजाई सच एस रिंगवॉर्म, चाहिए। एंड एथलीट फूड एक फंगस, एक इन्फेक्शन होता है जो ह्यूमन के पाँव में हो जाता है, जो स्पेशली एथलीट्स को जाता है, उनके पाँव के ऊपर रिंग बन जाता है, इस वजह से वो एक्चुअली इन्फ्लेशन कर देता है आपकी फुट के ऊपर। ये ज़्यादातर शूज़ पहनने की वजह से हो जाता है। तो बच्चों इस वजह से इस जो इन्फेक्शन, इसका नाम हमने क्या रख दिया है, एथलीट फुट्स बोल देते हैं इससे, सही है बच्चों, और ये ह्यूमन्स में होता है। इसी तरीके से बच्चों इधर लिखा, इधर इसने कहा है कि भाई एक राइट करते हैं इसे ऑन द एट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द फंजाई। देखिए बहुत आसान होगा इसका, ऐसे आपने क्या करना है, सबसे पहले वही बाद में इधर मोटी मोटी बातों को हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप इसे याद कर लें। देखिए फर्स्टली तो क्या होता है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक जो कॉन्ट्रीब्यूशन होती है फंजाई की, वो होती है इन द फूड इंडस्ट्री। दे मेनी टाइप्स ऑफ फंजाई आर एडिबल, जैसे कि हम पिज़्ज़ा में खाते हैं और मशरूम के अलग अलग डिशेस बनाते हैं, उधर भी इसको खाया जाता है। इनर यूज़ इन द वैरायटी ऑफ डिशेज में भी इनको इस्तेमाल किया जाता है पूरी दुनिया में। एग्जाम्पल इंक्लूड मशरूम्स, ट्रफल्स, मोरेल्स विच प्रोवाइड द इकोनॉमिक वैल्यू, यानी कि इनकी कोई ना कोई कीमत होती है। क्यों? क्योंकि उनके पास एक यूनिक टेस्ट होता है या अरोमा होती है, यानी खुशबू होती है, इस वजह से इनकी एक इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ गई है क्योंकि वो खाने में इस्तेमाल होती है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स एडिशनली फंजाई यूज एज अ प्रोडक्शन ऑफ द फर्मेंटेड फूड, जैसे कि बेवरेजेस, जैसे कि हम बियर होती है, चीज़ होती है, ब्रेड होती है, उधर भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों, फंजाई का इस्तेमाल करते हैं, चीज़ के अंदर, ब्रेड के अंदर, बियर के अंदर, सही है। इन जगह पर भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, जिनका फर्दर रेवेन्यू है कोई ना कोई एज अ फूड इंडस्ट्री के अंदर। आपको पता है चीज़ कितनी महंगी होती है। इसी तरीके से बच्चों सेकेंडली जो बात इधर इंपॉर्टेंट की, सेकेंडली जो इधर बात की जा रही है कि फंजाई जो होते हैं बच्चों इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं फार्मास्यूटिकल मेडिसिन के अंदर, जिसके बहुत सारी एंटीबायोटिक हम फंजाई से लेते हैं मॉडर्न मेडिसिन के अंदर। ओरिजिनली जो कि कहाँ से ड्राइव की जाती है, फंजाई से की जाती है, फॉर एग्जाम्पल पेंसिलिन। और थर्डली तीसरे नंबर पर जो फंजाई की इंपॉर्टेंस आ जाती है हमारे पास आ जाती है, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द बायोटेक्नोलॉजी, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल एंजाइम बनाते हैं अपने डिज़ायर के हिसाब से। फंजाई यूज एज द प्रोडक्शन ऑफ द एंजाइम डेट यूज इन द वर्ल्ड वाइड used in the wide range of industries including food processing, textile, pepper industry, and lastly important for the agriculture and forestry is a mycorrhizal fungi। नाम है बच्चों एक फंजाई का जो कि एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाती है प्लांट के साथ, जिसके नतीजे में आपकी फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, यील्ड बहुत अच्छी होती है आपकी फसलों की। तो इस वजह से बोलता है विद द प्लांट हेल्पिंग
फिर क्या करते हैं बच्चों की हेल्प करते हैं प्लांट्स को, एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट एंड फ्रॉम द सॉइल। फंजाई आल्सो यूज एज अ बायो कंट्रोल एजेंट्स टू मैनेज द प्लांट डिजीज एंड पेस्ट। तो बच्चों कंक्लूजन आपने पढ़ लेना है, बहुत आसान सी बात लिखी हुई कंक्लूजन में, जो कि आप इजीली से पढ़ सकते हैं। और मैं आपको एक और बात इसमें कहना चाहूँगा यार, अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा तो यार काइंडली मेरे को क्या कर दो बच्चों, सब्सक्राइब कर दो, क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारा चैनल जल्दी ग्रो करे और ये सारे ये जो क्वालिटी नोट्स हैं सबके पास पहुंच जाएं। तो स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए, हम आएंगे आपके पास ऐसे ही एक और सॉल्व एक्सरसाइज के साथ। तो अल्लाह हाफिज़।